हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। अभी हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 डेप्रिसिएशन। इसके पहले हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के विषय में बताया था आप लोगों को कि किस तरह से करना होता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और हर साल कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते चले जाते हैं। अभी हम जो करने जा रहे हैं ये है आपका रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, जिसका दो नाम और होता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि पहली ईयर में हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते जाएंगे हम उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसके ऊपर हम उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसको घटाते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जेट कंपनी लिमिटेड purchased a machinery costing रुपीज़ 2 लाख ऑन अप्रैल 1, 2016। जेट कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 मीन्स 2016 को 2 लाख रुपए में परचेज किया मशीनरी। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज वाज एट 20% पर एनम ईयर में, यानी कि ईयर के एंड डेट पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट 5 ईयर्स, आपको 5 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है जिसका एंडिंग हो रहा है मार्च 31, 2021। इसका मतलब हो गया कि इसका जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वह अप्रैल से लेकर मार्च तक चलेगा, मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसे ध्यान में हमको रखना है। और अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। टू बैंक अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे हम जो खरीद रहे हैं, अमाउंट है आपका 2 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो इसका है अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31, ईयर चेंज हो गया 2017 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका है 2 लाख इंटू 20/100, 20%, 0000, 2 2 जा 4, 40,000 रुपीज़, 40,000। सेम डेट पे अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। टू लाख बाई बैलेंस CD 1,60,000। ईयर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2016 था, अब ये हो गया 2017। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,60,000। अब इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, ईयर चेंज हो जाएगा 2018, लास्ट डेट मार्च 31, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000। इसका 20% हम निकालेंगे, 32,000। सेम डेट बाई
बैलेंस CD। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। 1,60,000, 1,60,000, 0 0 0 10 to 8 532 1,28,000। अब सेम ईयर आ जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा आपका 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,28,000। अब इससे बैलेंस करेंगे, फिर ईयर चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,28,000 20%, 0 0 0 0 2 8 is 16, carry 1 2 2 is 4 and 1 5 2 1 is 2 and double 0 25,600 25,600। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सेम डेट पे बाय बैलेंस CD 1,28,000 1,28,000 0 0 10 6 4 7 5 2 2 2 0 1,02,400। फिर इधर आ जाएगा, ईयर चेंज हो गया आपका 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,02,400। फिर इसे बैलेंस करेंगे, ईयर चेंज हो जाएगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,02,400 20%, 0 0 0 0 2 0 2 4 जाए 2 2 जा 4 20,480 20,480। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर शो किए बाय बैलेंस CD। इसे हम बैलेंस किए 1,02,400। इस साइड भी आपका हो गया 1,02,400 0 10 8 2 3 4 यानी 13 4 9, यहाँ बच गया 1 and 0 to 10 81,920। फिर इधर लाएंगे हम इसको 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 81,920। फिर इसका बैलेंस होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ईयर चेंज हो गया बाय डेट अकाउंट। इसका फिर से हम चार्ज करें तो 81,920 इंटू 20/100 0 0 0 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 कैरी 1 2 1 जा 2 and 1 3 2 8 जा 16 16 3 8 4
16,384। इसे हम इरेज कर दें। आप लोग इसे वर्किंग नोट्स में कर सकते हैं। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। 81,920 एंड 81,920। सेम डेट यहाँ पे हम लोग बाई डेप्रिसिएशन किए थे 2021 2021 March 31st। सेम डेट बाई बैलेंस CD 0461138351165 एंड 716। इसे अब हम यहाँ ले आए 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 65,536। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और वर्किंग नोट्स कर सकते हैं। जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हमने किया है आप उसे वर्किंग नोट्स में निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया किस तरह से किया जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 यानी 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। उसके बाद भी बैलेंसिंग फिगर जो है सो बचा हुआ है, यानी उस मशीनरी का अमाउंट 65,536 अभी बचा हुआ है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।